ठीक है, तो स्क्रीन आप सभी को बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। यस सर। तो आज हमारा हिस्ट्री का जो है वो रिवीजन जो है वो टेस्ट रहेगा। रिवीजन टेस्ट जो है वो हम कवर करेंगे हिस्ट्री का, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 1498 से लेकर जो है वो हम 1833 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनको पूरा प्रॉपर जो है वो एक बार जो है वो रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर्स करने हैं, और आपको आंसर्स जो है वो ओरल करने हैं। तो ये बिल्कुल जिस तरह से सेशन वर्क करते हैं उसी तरह से आज का हमारा सेशन रहेगा। फिर उसमें से अनस्टार्ड और स्टार्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो यानी कि आपको जो आंसर देना है वो ओरल आंसर देना है और जल्दी आंसर करना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी डिस्कस करें। टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 रहेंगे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन मनीष सर आपसे, यूरोपियंस भारत में क्यों आए? वट वर द रीजन्स बिहाइंड द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया? आपको 3 पॉइंट्स, सुन लो ध्यान से, आपको 3 एग्जैक्ट पॉइंट बताने हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, 3 पॉइंट से। फर्स्ट सर बिजनेस के लिए। ठीक है। सेकंड क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। ठीक है। और थर्ड अपनी पावर को और एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति मैम आपसे, इन विच ईयर गोवा बिकम कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज? कौन से साल में जो है वो पुर्तगालियों ने गोवा को कैपिटल बनाया था अपनी? सर ये हुआ था मीनो द जुन्हा के टाइम पे 1530। 1530 या 1529? सर 29। 1529। 1529 30 कहीं कहीं पे नहीं है, 1530 भी है और कहीं पर 1529 भी है। देन उसके आपने बाद, 29 बोला था सर हमें। हाँ जी, आपने 29 लिखवाया हुआ है सर। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बैटल ऑफ स्वले, कौन से ईयर में हुई है? बैटल ऑफ स्वले, SWALLY। 1612। क्या हुआ था इस बैटल में? सर इसमें इन्होंने शायद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक जो गुजरात का सर वो था जोमुदीन, उसको मतलब उसको हरा करके उसको बाद में शिप में मार दिया था सर। नहीं। तो ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की वॉर थी। पोर्टुगीज को डिफीट किया था सर इसमें ब्रिटिशर्स ने, को थॉमस बेट। ठीक है। थॉमस बेस्ट ने, जो कि एक छोटी सी यूनिट लेकर आया था, उसने पुर्तगालियों की नेवल यूनिट को डिफीट किया था। और इस बैटल से जहांगीर को एक ऑप्शन मिला था कि पुर्तगालियों को हराने वाला कोई जो है वो यूरोपियन पावर भारत में है। देन उसके बाद बैटल ऑफ द्यू, कौन से ईयर में हुई है बैटल ऑफ द्यू? 1510 में। नो। 1510 या 9? नो। 1509 में। 1508 में कौन सी बैटल हुई है? देखो वैसे तो DC होता है, लेकिन हम यहाँ पर CD पढ़ेंगे इसको, चौल और द्यू। बैटल ऑफ चौल 1508, बैटल ऑफ ड्यू रिवेंज बैटल 1509 में। 1508 में जो है वो फ्रेंसिको अल्मेडा का बेटा मारा गया था, तो उसने रिवेंज लिया है। नेक्स्ट उसके बाद उसका बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध। करनाल का सर 1739। किस किस के बीच में हुआ है? नादिर शाह और जो सर वो था रंगीला। नादिर शाह जो कि ईरान का पर्शिया का रूलर था, और मोहम्मद शाह रंगीला, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा, सर ये 1527 में नहीं 26 में। 17, 1759 में। सर देखो ना, 1526 में तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रखी है। बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? डच वर्सेस इंग्लिश। इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच को किसने इनवाइट किया था? मीर जाफर। बंगाल ने। मीर जाफर।
मीर जाफ़र ने इनवाइट किया था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। 1765 किसने करवाई थी ये ट्रीटी? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अच्छा, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश 3 वॉर्स हुई है, कर्नाटिक वॉर्स, कौन कौन से ईयर में हुआ है 3 कर्नाटिक वॉर्स? सर 1742 से 48 के बीच में, 54 से 59 और 59 से 63 के बीच में सर। ठीक है, 1742 1740 से लेकर 1748 फर्स्ट हो गई, फिर उसके बाद 48 से लेकर 54 सेकंड हो गई, और उसके बाद 63 तक जो होगी थर्ड। 56 58 से लेकर 63, और जो थर्ड बैटल है उसका रिजल्ट था बैटल ऑफ वेंडीबॉश। इसमें ट्रीटी हो रखी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो फ्रेंच सिर्फ जो है वो एक कंपनी की तरह भारत में रहेगी, आर्मी नहीं रख सकती। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लेकर आया था? डुप्लेक्स। हाँ, शाबाश। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। सर डुप्लेक्स की थी वैसे ये ना सर, पर ब्रिटिशर्स ने भी, कॉर्नवालिस ने की, किसने कॉर्नवालिस के क्या था शायद, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, यस सर। वॉरेन हेस्टिंग के सामने चैलेंजेस थे ना नॉर्थ में, अगर हम बात करें तो नादिर शाह की रेड्स, ठीक है, नादिर शाह अटैक कर रहा था नॉर्थ में। और साउथ में अगर हम बात करें तो मराठास थे, ठीक है, मराठास, मैसूर और निज़ाम, ये 3 सुपर पावर जो है वो आपकी साउथ में थी। और नॉर्थ में अगर हम बात करें तो नादिर शाह की फ्रिक्वेंट रेड्स, और उसके बाद सॉरी अहमद शाह अब्दाली, नॉट नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली की जो है वो फ्रिक्वेंट रेड्स हो रही थी, ठीक है, वो भी एक खतरा था। प्लस साथ में उसके बाद जो अफ़गान जो ट्राइब्स थी, पंजाब भी यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा राइज करना शुरू कर दिया था। फिर जो अहमद शाह अब्दाली, ज़मान शाह हो गया, या फिर अगर हम बात करें आगे उनके जो सक्सेसर्स हुए वो डायरेक्ट जो वो अटैक कर रहे थे, दुर्रानी वगैरह, तो वो खतरा था। तो उससे टेरिटरी की, मतलब कंपनी की टेरिटरी को बचाने के लिए बफर की तरह जो है वो आसपास का जो क्षेत्र था उसको वो फॉलो किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन से ईयर में बनी है? एशिया 1782 आ, जॉन था सर, शायद जॉन करके 1782 नहीं, 82 नहीं, 84 1784, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में हुई है? 1764। और किस किस के बीच में हुई? 1761 नहीं मैम, 64। सर बक्सर हुई थी, जैसे एक साइड था ब्रिटिशर में हेक्टर मुनरो, हाँ, और दूसरी साइड था सर आपका शाह आलम सेकंड, ठीक है सर, ठीक है, और मीर कासिम था, और सुजाउद्दौला था सर, जो अवध का था, शुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है। और ये बैटल में शाह आलम सेकंड इसलिए इन्वॉल्व थे क्योंकि वो उस टाइम पे अवध में थे ड्यू टू द फियर ऑफ वजीर। देन उसके बाद एक बैटल हुई है, बैटल ऑफ भोपाल। अगर आपने ये बैटल बता दी कौन से ईयर में हुई है और किसके बीच में हुई है, समझो जितना हमने अभी तक पढ़ा कामयाब हो गए हम, मतलब 60% कामयाब हो गए। सोचो सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। नादिर शाह की रेड से पहले किसने दिल्ली पर रेड मारी थी? मराठा। कौन था पर्सनालिटी? बाजीराव। बाजीराव, यस। तो बाजीराव जो है जब वो जाते हैं तो उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर था उनका वज़ीर जो थे वो निज़ाम थे। तो बैटल ऑफ भोपाल में निज़ाम को हराया था मराठा ने, और इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ दुराई सराई। लिख लो इस ट्रीटी का नाम, ट्रीटी ऑफ दुराई सराई। 1737 में बैटल ऑफ भोपाल के बाद साइन हुई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ खदरा, 17 कितना? 1737। बैटल ऑफ खदरा, KHADRA, ये तो मैंने पढ़ाई है, बैटल ऑफ खदरा। बैटल ऑफ खदरा किसके बीच में हुई है ज्योति मैम? सर ये फिर मराठास और
ब्रिटिशर्स के बीच में होनी चाहिए थी ये। मराठा सही है लेकिन ब्रिटिश नहीं। सुल्तान हो फिर टीपू, मतलब जैसे उस साइड के हैदर अली। हैदर अली की डेथ हो गई पहले, टीपू सुल्तान इससे। हैदराबाद। हाँ, मराठा वर्सेस हैदराबाद निज़ाम। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। ये उस पर्सनालिटी के टाइम पे हुई थी जिसने ये कह दिया तुम लड़ लो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। वॉरेन हेस्टिंग ने इंटरफेयर किया, कॉर्नवालिस ने इंटरफेयर किया। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मतलब इंटरफेयर किया। वेलेस्ली ने भी इंटरफेयर किया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एक पर्सनालिटी ऐसा है जिसने इंटरफेयर नहीं किया था। सर जॉन जॉन शोर। 1795। 1795 में बैटल ऑफ खदरा हुई। एक साइड पे कौन थे? मराठा, दूसरी साइड पे थे निज़ाम। और सर जॉन शोर ने कहा आपस में लड़ो मरो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं फॉलो कर रहा हूँ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556। किस किस के बीच में हुई है? हाँ सर बताओ जल्दी, 1556 किस किस के बीच में हुई है बैटल? सर वो उसके बाबर का लड़का कौन था सर? जहांगीर? हाँ, बाबर का लड़का जहांगीर था। नाइस। नहीं सर, मेरे को शाहजहां नहीं। 1556 में शाहजहां और जहांगीर दोनों नहीं आ सकते। ये राजा मेरे को, मैंने इसीलिए कहा था दिन में कि सारा पहले पढ़ के आना अच्छे से, बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पे। बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं की डेथ हो गई थी 1555 में। फिर जब उसकी डेथ हो गई उस टाइम अकबर नहीं थे वहाँ पे दिल्ली पे, तो दिल्ली को घेर लिया था हेमचंद्र ने। हेमचंद्र लास्ट राजपूत रूलर, लास्ट राजपूत एम्परर ऑफ इंडिया है। हेमचंद्र ने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य का। एक भी बैटल नहीं हारा था वो। बट सर शायद हेमू तो कमांडर नहीं था सर। कमांडर था लेकिन वो एम्परर लास्ट। एनसीईआरटी में ये कहा गया है कि जो हेमचंद्र है उसने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। नो डाउट वो जो राजा आपके बंगाल के जो अफगान डायनेस्टी थी, ठीक है, जो बंगाल के जो रूलर्स थे उनका जो है वो गवर्नर था, जनरल, मिलिट्री जनरल था, उसने वो लीड किया था। लेकिन जब उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था ना, कंट्रोल कर लिया था जब उसने, तो उस टाइम पे फिर उसने आप खुद को जो है वो एम्परर बना दिया था। तो लास्ट जो आपका राजपूत एम्परर ऑफ इंडिया दैट इज आपका हेमचंद्र। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हेमचंद्र। और अकबर की जो फोर्सेस उसको किसने लीड किया था? अब ये तो बता दो। सर नाम नहीं आता रहा सर, वैसे याद है। बैरम खान। बहरम, हाँ। अगर वफादार हो तो बैरम खान जैसा हो। बैरम खान के पास अपॉर्चुनिटी थी, अकबर तो 8 साल का था, मार देता। मैं सर बाद में अकबर ने तो मार दिया था उसको, बहरम खान को। वो कुछ कारण रहा होगा उसके पीछे। वो कारण क्या रहता है? वो कारण रहता है कि नॉबल्स के बीच में आपसी ट्रस्ट चलती। यस सर। अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत हो गई। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मुझे बताओ। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ज़्यादा नहीं, बस 4 पॉइंट बताने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। सर रॉबर्ट क्लाइव फर्स्टली एक क्लरिकल पोस्ट से आया था सर। ठीक है, ठीक है रॉबर्ट, हाँ, ओके। और सेकंड, जब फ्रेंच ने मद्रास में मद्रास का जो वो था सर, जो किला जो जीता था, मद्रास फोर्ट, ठीक है ठीक है, क्या नाम है मद्रास फोर्ट का? रॉबर्ट क्लाइव था सर। रुको रुको रुको, ज्योति मैम क्या नाम है मद्रास फोर्ट का? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, ठीक है, ओके सर, आप कंटिन्यू करो। किला? हाँ, सेंट जॉर्ज जब जीता था उस टाइम जो बंधक थे उसमें ब्रिटिशर्स में रॉबर्ट क्लाइव भी था, पर उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ दिया था वहां पर। ठीक है ओके। सर। अब थर्ड, उन्होंने अपनी 2 बैटल और लड़ी थी। हम्म। जो बक्सर है वो उन्होंने लड़ी थी सर। हाँ, नॉट बक्सर, बक्सर के टाइम पे वो यहाँ पे नहीं थे। बक्सर किसने लीड किया है?
हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने सर। हाँ फिर ऐसे गलत नहीं बोला, हेक्टर मुनरो ने लीड किया था बक्सर को, ठीक है। और वो सर पहले गवर्नर भी माना जाता है उनको सर, वैसे रॉबर्ट क्लाइव को, कहाँ का? बंगाल का। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का, सॉरी सर। एग्जैक्ट, फोर्ट विलियम का उनको गवर्नर जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने साइन करवाई थी। बक्सर में नहीं थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के लिए जो है वो रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। और फिर रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में शुरू करते हैं, दीवानी और निज़ामत वाली, जिसको ख़त्म जो है वो वॉरेन हेस्टिंग करते हैं 1772 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप बताओ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध? सर राणा सांगा ना। राणा सांगा, शाबाश। खानवा की लड़ाई किसके बीच में हुई फिर? अच्छा हाँ सर, खानवा। यस सर। राणा सांगा बाबर के साथ, बी आर, बाबर राणा सांगा, बी आर एस। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं इसको? ज्योति मैम आपका तो ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, पढ़ना शुरू किया आपने हिस्ट्री ऑप्शनल? नहीं सर अभी हल्दी होती होगी शायद ये ज्यादा सर। हाँ जी, हल्दी होती होगी शायद, यहाँ की मिट्टी सर उस कलर की है मतलब। मिट्टी उस कलर की है। यस सर। कौन कौन किस किस के बीच में हुई है लड़ाई? बहुत फेमस लड़ाई है ये, बहुत ज़्यादा फेमस, इतनी। सर फिर तो जो हल्दी घाटी ना, फिर तो मुगल्स और हल्दी घाटी हाँ, मतलब बच जो के निकलो, मुगल तो उस टाइम पे एम्परर थे, तो मुगल तो होंगे ही होंगे। मतलब मुगल्स थे, तो मुगल्स में फिर वो होगा, फिर उनकी तरफ से मुगल से की साइड से राजस्थान में एक ही लड़का था, मानसिंह था सर। मुगल की साइड से मानसिंह था। हाँ तो फिर दूसरी साइड से फिर वो होगा महाराणा प्रताप सर। महाराणा प्रताप सर। हाँ सर, वही 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 मेरे को याद आ गया सर। ठीक है, बहुत देर बार पहुंचे आप, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो डायरेक्ट एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में तुरंत। रिवीजन बहुत ज़रूरी मैटर करती है इसके लिए। यस तो सर, बैटल मेरा ऑफ, एक क्वेश्चन गलत हुआ था इस चक्कर में, मीर कासिम और मीर जाफर के बीच में, कि कौन था जो आफ्टर सिराजुद्दौला जिसने रूल किया था। मैं ऐसा गलत करके आ गया था उसमें, वो मैं मीर इसलिए कासिम करके आ गया था। क्योंकि रिवीजन नहीं करी है काफ़ी बार, वो सिर्फ इसलिए होता है। अब देखो मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ याद करने का। अकबर बैटल हुई है 1576 में, 1576 में बैटल हुई। ठीक है, एक साइड पे मानसिंह थे, दूसरी साइड पे थे महाराणा प्रताप। तो एमपी वर्सेस एमएस, ठीक है, महाराणा और मान, ऐसे करके याद रखना, मान महाराणा वर्सेस। ठीक है, अब क्या है कि कारण क्या था? कारण था गुजरात के ऊपर कंट्रोल, और बीच में आता है राजस्थान, राजपूतों की धरती। एक राजपूत को तो अपनी साइड कर दिया, दैट इज़ राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। और दूसरी जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, हम लड़ेंगे। और ये कहा जाता है कि जो ये बैटल हुई है, ठीक है, हल्दी घाटी की, हल्दी घाटी का जो युद्ध, इसमें महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे। और उसके बाद भी बहुत सारे लड़ाइयाँ जो है वो इन दोनों के बीच में होती रही, बट लेकिन जो मेन रहती है दैट इज़ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और अकबर की फोर्सेस को राजा मान सिंह ने यहाँ पर जो वो लीड किया था, और साथ में सलीम आए थे। सलीम कौन? शाहजहाँ सर। हाँ, शाहजहाँ। शाहजहाँ या जहांगीर? शाहजहाँ सर। यार शाहजहाँ क्यों है, सलीम, जहांगीर नहीं है। जहांगीर को क्या कहते थे? और जहांगीर ऑल्सो नोन एज, याद करो। जहांगीर को सलीम भी कहा जाता था। ओके सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ईयर बता दो और ट्रेटी बता दो बस।
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69। 1767 से लेकर 69, ओके। बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। और क्या रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ मद्रास का? ट्रीटी ऑफ मद्रास का क्या रिजल्ट था मैम? फीचर्स अगर आपको लिखने होंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास के तो आप कैसे लिखोगे? सर इसमें एक ही ये लिख सकते हैं कि ये पहली बार इसमें क्या था कि दोनों जो वो थे एक सेम लेवल पे बैठे थे सर। मतलब जैसे ब्रिटिशर्स उतना कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो मतलब सेम लेवल पे, मतलब जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना सर, हाँ ब्रिटिशर्स और इंडियन एक सेम उस पे बैठे थे सेम लेवल पर, इसमें भी सेम था सर। हाँ, मतलब ये बैटल में ऐसा माना गया था कि ब्रिटिशर्स जीत कर भी हार गए, उनको ट्रीटी करवानी पड़ी थी क्योंकि उनके मजबूरी में फंस गए थे कि कैसे हैदर अली को हराएं। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, ईयर बताओ सबसे पहले, तो सालबाई कौन से ईयर में हुई है? 1782। 1782। किस किस के बीच में हुई है और क्या कारण था, क्या रिजल्ट? मराठास और इंग्लिश। हम्म मराठा और इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, ट्रीटी ऑफ सूरत? सर ऐसी ट्रीटीज़ तो ना, ऐसे जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें काफ़ी आ जाता है, डायरेक्ट ईयर पूछ लेते हैं कौन से ईयर में हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत। पर सर एक चीज बताइए सर, आपने सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर सर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर नहीं लिखवाया था उसमें सर? हाँ, तो मैंगलोर है ना, मैंने मराठा की आई है टू ट्रीटी। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है उसकी जो ट्रीटी है दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो टीपू सुल्तान ने करी थी 1784 में। यस सर, जब हैदराबाद मर जाता सर। हाँ, जब हैदर अली 82 में मरा है हैदर अली। 84 में हुई है इस treaty। हाँ, ट्रीटी 2 साल बाद हुई है, लेकिन जो डेथ है वो 82 में हुई थी ड्यू टू कैंसर। सूरत, सूरत की ट्रीटी कब हुई थी? 1775। सबसे पहले यही तो हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का बेस यही तो था। रघुनाथ राव चलन नहीं कहता बॉम्बे में कि मुझे जो है वो पेशवा बनना है, मेरी हेल्प कर दो ब्रिटिश, तो फिर ट्रीटी ऑफ सूरत करवा ली थी। फिर ये ट्रीटी ऑफ सूरत को वॉरेन हेस्टिंग ने कैंसिल कर दिया था, फिर उसने नाना फडणवीस के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर करी थी। यस सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था एक्चुअली उस टाइम ना सर। ये 3-4 ट्रीटी एक साथ हुई थी क्योंकि उसमें 2-3 रूलर, जैसे मराठा 4 या 5 रूलर को मिलाकर बनता ना सर ये। देखो सिंपल याद, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ उसको याद करने का। नारायण राव की डेथ हो, नारायण राव को मार देते हैं रघुनाथ राव, ठीक है। माधव राव की डेथ हो गई, पहला पॉइंट। फिर उसका नारायण राव जो नेक्स्ट पेशवा बने उनको मार देते हैं रघुनाथ राव। फिर रघुनाथ राव को बनता है, ये लगता है कि अब पेशवा तो अब तो कोई बचा नहीं है तो मैं बन जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे ही जो नारायण राव थे उनकी जो वाइफ थी, उनको एक बेटा होता है जिसका नाम था सवई माधव राव, वो नेक्स्ट पेशवा वो बन गए। तो अब सवई माधव राव को सपोर्ट कौन करता है? मराठा सरदार नाना फडणवीस। अब लीगली नाना फडणवीस जिसको सपोर्ट किया यानी कि सवाई माधव राव, वही पेशवा बनेगा। लेकिन रघुनाथ राव बोलते हैं कि मुझे बनना है, और वो किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश के पास। फिर होती है ट्रीटी ऑफ सूरत। फिर ये ट्रीटी ऑफ सूरत की रेटिफिकेशन बंगाल से होनी थी। एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आपने बोला कि माधव राव है, माधव राव मर जाते हैं, तो माधव राव का बेटा है नारायण राव। हाँ, नारायण राव को रघुनाथ राव मार देते हैं, पर जो नारायण राव का बेटा होता है सवाई माधव राव, उनको सपोर्ट करते हैं रघुनाथ राव। नहीं, यस सर। जो रघुनाथ राव है ना, उनको वो खुद बोलते हैं कि मुझे पेशवा बनना है। यस सर। वो कहते हैं कि बच्चा क्या देखेगा। सवाई माधव राव तो माइनर थे, छोटे से थे बिल्कुल, तो वो कहते हैं मैं बन जाता हूँ पेशवा। बट लेकिन जो नाना फडणवीस थे, जो मराठा सरदार, वो कहते हैं नहीं,
हम देखेंगे और सवाई माधवराव ही जो है वो पेशवा बनेगा। फिर जो रघुनाथ राव थे वो चले जाते हैं ब्रिटिश के पास, बंगाल, सॉरी आपका बॉम्बे में, वहाँ पर होते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। अब ट्रीटी ऑफ सूरत क्यों होती है? रघुनाथ राव ब्रिटिश को बोलते हैं कि मुझे पेशवा बना दो, इन रिटर्न आपको जो चाहिए मराठा से मैं आपको दे दूंगा, जो उनसे पोर्ट आपको चाहिए होंगे मैं आपको वो दे दूंगा, आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना। लेकिन जब ये ट्रीटी की रेटिफिकेशन बंगाल से होती है वॉरेन हेस्टिंग के पास से, तो वॉरेन हेस्टिंग देखते हैं कि नहीं नहीं, रघुनाथ राव का तो कोई क्लेम ही नहीं है, पेशवा तो वहाँ पे सवाई माधवराव बनेगा। तो फिर ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये पुरंदर किसके साथ होती है? ये होती है नाना फडणवीस के साथ। फिर नाना फडणवीस को ये कहते हैं कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने फ्रेंच की मदद नहीं करनी, ना फ्रेंच से हेल्प लेनी। लेकिन नाना फडणवीस वही गलती करते हैं और वो हेल्प लेते हैं किससे? फ्रेंच से। फिर जो फ्रेंच हेल्प लेते हैं तो इंग्लिश बोलता है कि हमने आपको वार्न किया था। फिर लड़ाई होती है दोनों के बीच में। फिर यहाँ पर जो लड़ाई होती है इंग्लिश और मराठा के बीच में, उसको जो है वो मराठा सरदार फडणवीस, ठीक है, सिंधिया, ये सभी यहाँ पर थे, ये लड़ रहे थे। और ये फिर जितना भी लाइक पूरा का पूरा अनाज ख़त्म कर देते हैं, पानी कुओं में जो है वो जहर घोल देते हैं। तो इस तरह से ये बैटल लड़ी जाती है। फाइनली जो ट्रीटी होती है दैट इज़ ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। और ये ट्रीटी इसलिए होती है ताकि मैसूर को रोका जा सके। क्लियर? सर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि, ठीक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। आपकी डेथ के बाद नारायण राव को भाई के रघुनाथ राव, पर रघुनाथ राव नारायण राव को मार देता है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब नारायण राव का बेटा सवाई माधव राव, जिनको नाना फडणवीस सपोर्ट करते हैं, ठीक है सर। और रघुनाथ राव जाता है ब्रिटिशर्स के पास कि मेरे को आप वो बना दो, किंग बना दो। तो वो उसका ट्रीट करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत, जिसको बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं। और फडणवीस के साथ एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है सर, जिसमें वो बोलते हैं कि आपको फ्रेंच के साथ कोई वो नहीं करनी, लड़ाई नहीं, सपोर्ट नहीं करना फ्रेंच का। हाँ ठीक है सर। तो उसके बाद वो सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद उनकी ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। लड़ाई के बाद, हाँ हाँ, लड़ाई के बाद। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, अब ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का ख़त्म। पिंडारी वॉर द पिंडारी वॉर कौन से ईयर में हुई है पिंडारी वॉर? 1802। शाबाश, 1802। 1817 17 में सर 17। कौन था गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम पे? रॉडेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग जिसको कहते हैं। पढ़ा था ना, 1813 से लेकर जो है वो 1823 तक इन्होंने जो है वो रूल किया था, एज एन गवर्नर जनरल थे, नॉट रूल। आत्मीय सभा कौन से ईयर में बनी है? आत्मीय, मैम आज गलत क्यों बोल रहे हो? 1814 नहीं है, एक साल एडवांस में चलो। किसने बनाई थी? राजा राम मोहन रॉय। और ब्रह्मो सभा किसने बनाई थी? ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा आल्सो नोन एज ब्रह्मो समाज। सरस्वती। ब्रह्मो समाज किसने बनाया था? राजा राम मोहन रॉय 1828। हिंदू कॉलेज कौन से ईयर में बनाया? हिंदू कॉलेज 1817। और किसने बनाया है? डेविड हार्ड। डेविड हेरे। किसने सपोर्ट किया था? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। चार्टर एक्ट 1813 फीचर्स।
इसमें ये था कि अब मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। मोनोपोली इन द सेंस कि दो चीजें टी में और चाइना के लिए मोनोपोली रखी थी, बाकी सभी चीजों के लिए मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। इसमें सर 1 लाख रुपए देने के लिए बोला था, इसमें जस्ट एक वो हुआ था, बट एक 33 में जो 1 लाख फॉर एजुकेशन वो तब स्टार्ट हुई थी सर। एक फीचर और रह गया सर बस अब इम्पॉर्टेंट सा, क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एंट्री भारत में। हाँ अलाउड कर दिया था सर। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट हमारा हो गया, दीवानी और निज़ामत वाला। वेलुथम्पी रिवोल्ट के बारे में बताओ, क्या कारण थे वेलुथम्पी रिवोल्ट का और इसका क्या रिजल्ट रहा था? सब्सिडरी अलायंस के बाद आया था। ठीक है, सब्सिडी लाइंस इसका मुख्य कारण था, जिसकी वजह से जो त्रावणकोर जो स्टेट थी उसने क्या किया था, उसने जो है वो सब्सिडी लाइन साइन कर ली थी, लेकिन वो उसको पे नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से स्टेट जो डेट में चली गई थी। तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने नए ट्रूप की मदद से जो है वो क्या किया था, ब्रिटिश पे अटैक किया था। बट लेकिन इस बैटल में वो हार जाता है और फाइनली वो खुद को मार देता है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ आप कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करी थी भारत में? परमानेंट सेटलमेंट कौन सी ईयर में? 92 में सर। 93 सर, 93, एक साल पीछे ही बोल रहे हो, 1793। और ये इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? इम्प्लीमेंटेशन में किसका रोल रहा है इसमें? जॉन शोर। जॉन शोर का। ठीक है, सती जो सॉरी स्लेवरी अबॉलिश इन विच ईयर? स्लेवरी 1843। अच्छा, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश चार्टर एक्ट 1833 के अंडर हुई है। 1843 में स्लेवरी अबॉलिश हुई थी और 1833 का चार्टर एक्ट था जिसमें मेंशन किया गया था स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। सती, सर हाँ बहुत सी टाइप की थी सर। इसमें ना स्लेवरी थी कि जैसे एक स्लेवरी थी कि आप काम नहीं करवाओगे, मतलब स्लेव नहीं रखोगे। एक स्लेवरी थी आप स्लेव को फॉरेन नहीं लेके जाओगे। वैसे अलग अलग ईयर थे उनके भी सर। अच्छा, नहीं और नॉर्मल पूरा ओवरऑल स्लेवरी बैन है ये, रिस्ट्रिक्ट करना स्लेवरी पे। सती अबॉलिशमेंट 27 सर। और 27 सर, अभी मैंने कहा एक साल, अभी मैंने कहा एक साल, अब 2 साल पीछे चले गए। 29। 1829। ठीक है, ओके ओके। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। 1194। हाँ, 1194। 1194 तक तो मैंने पढ़ाया नहीं सर। 1527 या 28। यस सर। 28, बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर ने पानी पिया, बाबर ने खाना खाया, बाबर ने चाय पी, बाबर घर गया। तो चंदेरी जो है वो अफगान चीफ्स, नहीं मैदानी राय, फादर ऑफ इंडियन नेवी। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको कहा जाता है? बहुत कॉमन नेम है, बहुत कॉमन नेम, बहुत फेमस नेम है। मतलब ये नाम ही अपने आप में एक जोश है। महाराणा प्रताप। नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, मतलब नाम वैसा ही है लेकिन शिवाजी सर। शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ हैदराबाद मैं बता देता हूँ, निज़ाम उल मुल्क। निजाम। इसका नाम क्या है दूसरा? सर ये नहीं पता, पर ये पता कि 1722 में बना था ये ना सर। ठीक है, 1724, नॉट 22, 74, 24। इसका नाम था चिनक्लिच खान। बोलो, रिपीट करो, चिनक्लिच खान। चिनक्लिच खान। चिनक्लिच खान वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। सर एक डाउट है सर, जो आपकी जब 1194 में जो वॉर हुई थी, जो वो था तराइन, सर तराइन के मेजर, युद्ध, वो कौन सी थी सर? तराइन के युद्ध। वो अच्छा राइन था, ठीक है। हाँ, बंगाल के नवाब्स की क्रोनोलॉजी पे चलते हैं। हो जाओ मुर्शिद कुली खान से शुरू। तो मेरे को यही आता था मुझे। सर मुझे मुर्शिद कुली खान,
उसके बाद सर एक और आता है उसका ये मतलब वो नाना होता है उसका जो वो बनता है सिराजुद्दौला सर, वो बनता है फिर किंग। ओके नहीं सर, ये तो सही था। उसका नाना होता है, वो आता है मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, जो मेन है। मुर्शिद कुली खान, हाँ अलीवर्दी खान सर। सरफराज खान, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलीवर्दी खान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देने से भी मना कर दिया था, जो एनुअली पेमेंट करनी होती थी वो भी मना कर दिया था। फिर अलीवर्दी खान के बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद सिराजुद्दौला बनाते हैं मीर जाफ़र, मीर मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम। मीर मीर कासिम, कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आता है, उसके बाद से वो ब्रिटिश के अंडर चला जाता है सर। ब्रिटिश के अंडर। गुड, ठीक है। एक दो पर्सनालिटीज़ हैं फेमस जिनको किंग मेकर कहा गया है मुगल इतिहास में। सर दो सर नोबल्स थे सर, हाँ, दो जो नॉब। 1709 के 1708 या 9 के बाद से सर फेमस हुए थे, दो ब्रदर थे, नहीं हाँ, नाम क्या नाम थे दोनों के? नाम नहीं याद आ रहा उन्होंने सर। 1725-26 तक किए थे, उसके बाद उन दोनों को मार दिया गया था। 1725-26 नहीं सर, 1720 में मार दिया 20 था। में मार दिए थे उनको। नाम क्या है बंदों के? सारा इतिहास बता दिया सर ने, बस नाम रह गए। अब्दुल्ला खान, नाम नहीं कोई। अब्दुल्ला खान यस सर। और हुसन अली खान। हाँ हुसैन अली खान, यस सर। अब्दुल्ला खान, हुसन अली खान, बोलो दो बार। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। सर आप भी और बोलो। हुसैन अली, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। हाँ, अब्दुल्ला खान मीरबख्शी थे और हुसन अली खान जो वजीर थे। ठीक है, एक बैटल हुई है, बैटल ऑफ जुजाहू। हिमाचल इतिहास में भी ये बैटल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बैटल ऑफ जुजाहू। कौन सी सर? बैटल ऑफ जुजाहू। जुजाहू। हम्म। ये तो सुनी नहीं सर आज तक। हाँ, सुनी नहीं? सुनी है सर। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह की सपोर्ट, बहादुर शाह के अगेंस्ट जो दूसरा पर्सनालिटी था आज़म शाह, आई थिंक शायद, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो अपने सोल्जर सिखों को भेजा था। और इसका रिजल्ट यहाँ पर रहता है, ध्यान रखना है, बैटल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैटल सर ऑफ उसमें भीम सिंह और गुरु जो वो साथ लड़े थे, मतलब वो वाली सही है? नहीं 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 नहीं, वो बैटल दूसरी आ गई। बैटल ऑफ नदौन बताओ, चलो छोड़ो, जो जाहू मैं आपको बता दूंगा इन डिटेल। बैटल ऑफ नदौन। हाँ बैटल ऑफ नदौड़ में लड़े सर वो दोनों ना सर। भीम भीम जो बिलासपुर और जो गुरु थे, हाँ, दोनों साथ में लड़े थे उसमें सर। वो था सर वो 1000 की सेना लेके आया था सर, वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। कौन था? बताओ बताओ। सिंपल सा नाम है सर। आप दो नाम बता, 3-4 नाम बताओगे, मैं नाम बता दूंगा। मैं, अच्छा, वजीर खान, नहीं सर। काफ़ी खान, नहीं सर। गवर्नर था सरहिंद का। नहीं सर। तो पता नहीं सर। बैटल ऑफ नदौन, एचपी मुझे भी नहीं याद रहता उतना। बैटल ऑफ अंबुर। ये किसके बीच में हो गया बैटल ऑफ अंबुर? बताओ। सर उसमें था सर, वो बंदा था आरिफ खान सर। आरिफ खान, ठीक है। हाँ मैं वही तो बोला सर, मेरे को नाम याद है। वो वहाँ का था ही नहीं सर, वो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड से उनको बुलाया गया था सर लड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बैटल ऑफ अंबुर। ईयर है 1749। अब मैंने हिंट दे दिया 1749 ईयर का, अब बताओ इसका रिलेशन कैसा है। और ये बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था। सर मैं था ही नहीं सर क्लास में। 1749 की जो बैटल है दैट इज़ बिटवीन फ्रेंच एक साइड, चंदा साहिब एक साइड, मुजफ्फर जंग एक साइड, और दूसरी साइड पे अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को मार देते हैं ये लोग। यस सर। रोतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम, बताओ क्या है रोतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम? तो ज्योति मैम क्वेश्चन देखो, आपको जो क्वेश्चन लिखना है, आपको लिखना है कि जो रेवेन्यू मेजर्स ब्रिटिशर्स ने लिए हैं ना भारत में,
आपको उसको बताना है क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो ब्रिटिशर्स ने लिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट रहा, और इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा। सर रियोतवाड़ी सिस्टम जो है ना सर, हम्म। उसमें होता क्या था कि जो इसका मतलब वो डायरेक्ट शायद ब्रिटिशर लेते थे 1/11, मतलब 1/10 वाला नहीं था सर, नहीं 11/10 पार्ट था, कुछ ऐसे था कि एक पार्ट जो वहाँ का जो उसको लेने वाला वो रखेगा, और बाकी 10 पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर लेंगे सर। हेक्टर मुनरो का था ना सर वो। और महलवाड़ी था ये, जो रियोतवाड़ी था ये चला था सदर्न इंडिया में था ये, ठीक है सर। और महलवाड़ी था सर अपने इस साइड, मतलब पंजाब पंजाब हो गया, वेस्ट यूपी हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टाइप इस रीजन, पाकिस्तान वाले रीजन में चला था ये था शायद हॉल्ट या हॉल्ट वगैरह था। हॉल्ट मैकेंजी। यस सर, ये था सर। ठीक है, मतलब कुछ कंटेंट याद है, ऐसा नहीं है कि कुछ कंटेंट याद नहीं है, ओवरऑल सही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सर ट्रीटी ऑफ अमृतसर दो तीन हुई है सर। एक एक तो ये 1709 में हुई थी सर, फ्रेंडशिप ट्रीटी जिसको बोलते हैं सर हम। 1709 में फ्रेंडशिप ट्रीटी कैसे हो सकती है? सर महाराजा रणजीत सिंह जी, 1809 में हुई सर। क्या क्या क्या, दोबारा बोलो। 1809 में हुई सर। हाँ सर, कब हुई है? 1809। हाँ सर 1809 में। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1709 में कैसे हो सकती है? 1809 में हुई थी फ्रेंडशिप ट्रीटी ना सर वो। ठीक है। और एक और हुई है ना सर, एक हुई है शायद 1846 में हुई है दैट इज़ ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ लाहौर। नहीं नहीं सर, अमृतसर भी हुई है सर। अब लाहौर एक के बाद 1835 में हुए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, वो भी अमृतसर में हुई है। ये सब, बट ये वाली ट्रीटी जो है ना ये अमृतसर, ये वो हुई है जिसमें जब सिक्स सिक्स जो थे वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने जो गुलाब था ना सर, महाराजा गुलाब। गुलाब सिंह को बोला था भाई कश्मीर खरीद लो, हालांकि वो खरीदना भी हाँ नहीं हाँ, चाहता था। ये वाली वो ट्रीटी है सर, ये ठीक है, अमृतसर। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। बट सर ये सेपरेट हुई थी, ये सर 18-20 दिन बाद ऐसी हुई थी कुछ, इस पे भी ठीक है, कुछ समझ गया मैं। वो गुलाब सिंह को ज़बरदस्ती कहा था कि भाई खरीदना पड़ेगा तेरे को, हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं था। यस सर। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द लेटर मुगल्स। बहादुर शाह से शुरू हो जाओ, लेटर मुगल्स के बारे में कौन कौन कब कब बनाए। बहादुर शाह से शुरू हो जाओ, लेटर मुगल्स में कौन कब बनाए। अंकिता मैम गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो क्लास में। सर शाह आलम टू था जैसे, एक मिनट शाह आलम एक टू मिनट जैसे एक मिनट एक वर्ल्ड मिनट। वॉर में था सर। हाँ, ठीक है सर, शाह आलम टू से पहले था रंगीला था सर। सर मान जी सर, रुको रुको रुको। अंकिता मैम, हाँ जी सर। मैम आप लेट आए हो तो सज़ा तो मिलेगी। सर एक्चुअली घर पे कोई नहीं था सर, काम करना पड़ रहा था रुको तो रुको लेट हो रुको गई। मैम, रुको रुको, ठीक है, एग्री विद यू। ठीक है, आपको बताना है कि जो लेटर मुगल्स है ना, बहादुर शाह से सीक्वेंस में शुरू हो जाओ। लेटर मुगल सर। हाँ, सीक्वेंस वाइज। जल्दी जल्दी, सर को मैंने रोका है, सर को सारे याद आ रहे थे फटाफट। सर आप याद करके रखो उतनी देर। सर बहादुर शाह वन से। बहादुर शाह वन से लेकर 1857 तक। सर फर्स्ट बहादुर शाह वन। हम्म। और सर फिर उसके बाद जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर फिर शाह। सर फिर प्रपुसियार। फारूक सियार। यस सर। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। फिर उसके बाद अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह। सर उसके बाद आलमगीर टू। आलमगीर टू। फिर शाह आलम टू। शाह आलम टू। फिर अकबर टू एंड और फिर बहादुर शाह टू।
अकबर टू एंड बहादुर शाह टू। ठीक है, पर मैम आप ऑप्शनल वाले हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता ये। टाइम पीरियड के साथ बताऊं? हाँ, और टाइम पीरियड और जो बीच में आपने दो छोटे छोटे राजा खा लिए ना, वो भी। सर कल अच्छे से लर्न करके बता दूं। मैंने तो पहले ही कहा था मैम सारा। चलो और काम आसान कर देते हैं आपका। सर आप बताओ, हुमायूं से शुरू हो जाओ सर, सॉरी बाबर से। सर टाइम पीरियड के साथ लेकिन। सर बाबर था पहले, बाबर रहा आपका 1526 से लेकर के 30 तक। हम्म। फिर बाबर के बाद आया उसका बेटा, मैं फिर से भूल गया सर। हुमायूं हुमायूं। हुमायूं। सर हुमायूं था 55 तक। ठीक है। हुमायूं की डेथ के बाद अकबर। ठीक है सर। अकबर के बाद जहांगीर। अकबर की डेथ जहांगीर कब हुई? और नहीं नहीं, रुको रुको भाई, अकबर की डेथ कब हुई? भाई सपोर्ट करो एक दूसरे को, डेली फैक्ट एक फैमिली है। 1605। 1605। सर अकबर की 1605, उसके बाद अ, जहांगीर। वो जहांगीर का सन था सर, वो क्या बोलते औरंगजेब। 1705 जहांगीर का बेटा था औरंगजेब। सर। सपोर्ट करो भाई एक दूसरे को। जहांगीर के नंबर बाद, में गया शाहजहां। जहांगीर के बाद आया शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब सर। औरंगजेब। औरंगजेब के बाद अ, बहादुर शाह 1। बहादुर शाह के वन। बहादुर शाह वन के बाद बहादुर शाह। शाबान है, फिर उसके बाद एक और है, उसके बाद से नहीं, फारूक। एक और नहीं, रुको रुको, एक और नहीं, एक और नहीं, ऐसा नहीं, जल्दी नहीं भागना, याद करने हैं ये। जहां बहादुर शाह के बाद आता है जहांदर शाह। जहांगीर सर। जहांदर शाह के बाद आता है फारूक सियार, 1713 से लेकर 1719 तक। फिर 1719 में दो बने हैं, एक राफ्यूज दाराजट और एक बना है शाहजहां सेकंड, जिसको राफ्यूज दौला भी कहते हैं। राफ्यूज दाराजट पहले, फिर राफ्यूज दौला, जिसको शाहजहां सेकंड कहा गया। फिर उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से लेकर 1748। फिर उसके बाद अहमद शाह बहादुर या अहमद शाह सेकंड भी इसको कहते हैं, 1748 से लेकर 54। फिर आलमगीर सेकंड। आलमगीर वन किसको कहते हैं? ऑप्शनल ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल। अंकिता मैम, आलमगीर वन। फेमस पर्सनालिटी, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। अकबर। अकबर द ग्रेट नहीं, अकबर के जैसा ही है, मतलब नाम में सिर्फ ए से नाम शुरू होता उसका। औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर वन कहा गया है, जिंदा पीर भी औरंगजेब को कहा गया है। फिर आलमगीर सेकंड के बाद आते हैं शाहजहां थर्ड, 1759 से लेकर 1760, इनको बनाते हैं मराठा। फिर उसके बाद आता है शाह आलम सेकंड, 1760 से लेकर 1806। फिर आते हैं अकबर सेकंड, और फिर आते हैं बहादुर शाह सेकंड। जफर 1837 से लेकर 1857 तक। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एट द एंड, ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। मुझे ये बताओ कि जो बहादुर शाह जफर है उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सर रंगून में सर। ठीक है, कौन से ईयर में? सर 63 में हुई है, 63 या 64 में हुई है सर। कोई और? 62। 62 में। सर इस बार आप एक साल आगे चले गए। तो ये हमारी रिवीजन क्लास थी, और पीडीएफ आपको मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में। अब देखो, यहाँ आपको चाहे थोड़े बहुत याद रह गए होंगे, अब आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को लिखना है पूरा। जो लगता है कि इन डिटेल लिखना है उसको इन डिटेल लिखो, जिसके बारे में जितना आपको पता है ना उतनी इन्फॉर्मेशन ऐड करो, मैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करो, और फिर उसको पीडीएफ बना के सबमिट करो। लास्ट टाइम वाली नहीं करी थी, इस वाली नहीं करी अगर तो फिर डांट पड़ेगी अब।